अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने बिगनर फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो कोर्स मैंने दिया है आपको, वो आपने इंजॉय किया होगा। तो अब हमारे पास है आज का जो लेक्चर है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास काफ़ी सारे जो जितने यहाँ पे पेयर्स वगैरह आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू जब हम खोलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे पेयर्स आ जाते हैं। इस तरह से जीबीपी या क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, यूएस स्टॉक्स है। तो ये इसमें से हमने कौन से पे ट्रेड करनी है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कौन सा हम यूज करेंगे। उस पे हम प्रॉफिट्स वगैरह बनाएंगे। सारा कुछ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्रिप्टो करेंगे, फॉरेक्स करेंगे, कमोडिटीज करेंगे, यूएस स्टॉक्स करेंगे, जो भी है वो मैं सारा आपको बताता हूँ। तो आज की उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के एडवांस कोर्स का लेक्चर नंबर 1 है। आ गई ना समझ। और ये मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से यहाँ पे होगा सारा सीन इसका। तो मेरे चैनल पे आगे ना ये यहाँ पे आपको एक मिलेगी प्लेलिस्ट, ये वाली, ये हमारे पास है बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग एसएमसी आईसीटी, ये एक आ गई। अब यहाँ पे दूसरी एक प्लेलिस्ट बनेगी, वो होगी एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से, एडवांस फॉरेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग 2025 के नाम से होगी। तो उसमें मैं आपको सारा कुछ इससे बेसिक के अलावा और काफ़ी एडवांस लेवल की जो चीज़ें होंगी ना, वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। और उसका जिसका फर्स्ट लेक्चर यही है जो आप देख रहे हैं, ये वाला, कि कौन से पेयर पे हमने ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स यूज करना है, क्रिप्टो करनी है, कमोडिटीज करनी है, जो भी है वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, तो इसमें ना काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास पेयर्स वगैरह आ जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेयर्स वगैरह आएंगे। जैसे यहाँ पे आल यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल जैसे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। यूएस जेपीवाई, US 100, इसको नेस्डैक भी बोलते हैं। उसके बाद बीटीसी है, एक्सएयू यूएसडी, यूरो यूएसडी है, और एसएनपी और US 500 मीन, जीबीपी, यूरो, और ये सारे एसपीवाई, ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे पेयर्स वगैरह मिलेंगे। और क्रिप्टो के पेयर्स यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे स्टॉक्स आ गए, कंपनियों के स्टॉक्स वगैरह, और बाकी ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद फंड्स में जाते हैं, तो यहाँ पे ये फंड्स आपको यहाँ पे हैं, ये इनके पेयर, इनमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स है, इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये है, बॉन्ड्स है, इकोनॉमी, ऑप्शन, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो हमने ट्रेड किस में करनी है, हम ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सादा लफ्जों में बताऊं तो हमने ऐसा पेयर, हमने ऐसी मार्केट चूज करनी है जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो। क्यों ज्यादा हो? क्योंकि उसमें कोई अगर अगर इंस्टीट्यूशन वगैरह आते हैं तो वो उसको आसानी से मार्केट को ऊपर नीचे ना कर सकें, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जैसे ये हमारे पास ये एल्गोरिदम आ गया। एल्गोरिदम किस तरह से, ये हमारे पास जैसे फेयर वैल्यू गैप आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आ गया। और करीबी कोई फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। अब मैं इसी पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने लास्ट वाला ये जो मार्क किया है फेयर वैल्यू गैप, सॉरी इसको छोड़ो। अच्छा, ये जो लास्ट वाला मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है, इनका काम होता है मार्केट नीचे आएगी, इसको इसने ऊपर धकेलना है। इसकी सारी साइंस है, अभी मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ छोटा सा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम है, मार्केट इससे इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है, तो अब ये ना एक इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और काफी चीजें होती हैं, लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसी, काफी ज्यादा चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं। अभी मैं लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट ने बुलिश जाना है, पंप होनी है मार्केट। तो मिसाल के तौर पे इसका यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन आता है, तो वो मार्केट को आके ऐसे सिंपल, जानी मार्केट ऊपर है लेकिन वो आगे क्या करेगा, यहाँ पे सेल के लिए ना, इस पे बहुत ज्यादा फंड से ना इसको सेल कर देगा, तो सारी मार्केट क्रैश कर जाएगी, मीन कि सारी मार्केट गिर जाएगी। हालांकि एल्गोरिदम हमें ये बता रहा है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एल्गोरिदम हमें ये बता रहा है मार्केट यहाँ तक अगर नीचे आती तो यहाँ तक आए, इससे ऊपर फिर यहाँ पे इस तरह इसने जाना है। ठीक हो गया। लेकिन जब इसमें मैनुअल इंटरवेंशन होगी तो मार्केट एकदम से यहाँ से, जैसे एल्गोरिदम हमें बता रहा है ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी।
तो इस तरह से कोई भी हमारे जो लेवल्स होंगे या कोई भी एल्गोरिदम जितने भी होंगे ना, वो मार्केट में फिर वर्क नहीं करते अगर मैनुअल इंटरवेंशन हो जाए। तो ये सारा इस मैनुअल इंटरवेंशन होती किस वजह से, वो हमारे स्टॉप लॉस खाने के लिए होती है। हमारे जितने भी है ना ट्रेडर्स वगैरह, उनके स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होते हैं वो खाने के लिए, और काफी सारी इस तरह की चीजें होती हैं लोग लॉस कराने के लिए। सिंपल इज दैट। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमने मार्केट वो चूज करनी है जिसमें ये मैनुअल इंटरवेंशन इंटरवेंशन बहुत कम हो। तो ये कम किस तरह से होगी, हमने सबसे बड़ी से बड़ी मार्केट हमने ढूंढनी है। वो किस तरह से ढूंढेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। मैं सब कुछ बताता हूँ किस पे ट्रेड करनी है, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास तीन चार ऑप्शन आ जाते हैं। एक हमारे पास आ गया, चलो यहीं पे ही मैं बता देता हूँ आपको। ये आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टॉक्स आ गया, उसके बाद फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, और इस तरह से कमोडिटीज है। तो ये सारा सीन, इनमें से हमने ऐसी मार्केट ढूंढनी है जिसका मार्केट कैप मीन के जिसका डेली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा होना चाहिए। और ऐसी मार्केट जिसके पीछे जब हम बड़ी से बड़ी बड़ी मार्केट ढूंढ लेंगे ना जिसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो, तो वो उसका फायदा ये होगा, उसी सबसे बड़ी मार्केट जो होगी उसी के पीछे ही सभी मार्केट्स चलेंगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूं हम ऐसी मार्केट सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके पीछे सभी मार्केट्स चले। तो ये सारा सीन है। तो वो कौन सी मार्केट होगी, वो हमें पता चलेगा इसके वॉल्यूम देख के, इसका जो मार्केट कैप है वो देख के हमें पता चलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से आ गए, यूएस स्टॉक्स आ गया, उसके स्टॉक्स में आ गया यूएस स्टॉक्स। उसके बाद हमारे पास फॉरेक्स आ गया, कमोडिटीज आ गया, और क्रिप्टो आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी ज्यादा लोग जो है ना वो जाते हैं किसके पीछे, यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। इसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे आ जाता है क्रिप्टो। क्रिप्टो आ गया, क्रिप्टो हमारे पास आ गया। तो काफी सारे लोग इसी क्रिप्टो के पीछे चले जाते हैं। क्रिप्टो के पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही यही है क्रिप्टो का। क्रिप्टो, उसके बाद यहाँ पे आ गया फॉरेक्स आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया कमोडिटीज, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिप्टो फॉरेक्स कमोडिटीज। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूएस यूएस स्टॉक्स आ गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बाकी स्टॉक्स भी हैं और फंड्स हैं, फ्यूचर, काफी ज्यादा चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो मेजर हमारे पास ना यही चीजें आ रही हैं, क्रिप्टो फॉरेक्स। सबसे मेन जो है, सबसे मेन मैं आपको बताऊं तो जिसके पीछे ज्यादा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो क्रिप्टो फॉरेक्स के पीछे बना है। क्यों? क्योंकि लोग जानते ही नहीं हुए हैं, किसी ने इस पे रिसर्च वगैरह ही नहीं की सारा कुछ। तो अब हम एक एक करके ना इनका निकालते हैं मार्केट कैप। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्रिप्टो आ गया, उसके बाद ये फॉरेक्स। तो ये सारा सीन आ गया। अब अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गूगल पे चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पे गूगल पे सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास यहाँ पे बीटीसी का आ गया, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, बीटीसी का। बीटीसी का कितना आ गया, 2.10 ट्रिलियन डॉलर, 2.10 ट्रिलियन डॉलर। और इसको बाकी जितने भी हैं उनको सभी को मिला के अगर इसका यहाँ पे देखें, ओवरऑल इसका देखा जाए तो, एक मिनट इसका यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.33 ट्रिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक हो गया। ये किसका मार्केट कैप है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास क्रिप्टो का मार्केट कैप। तो अब मैं आपको चल के दूसरे दिखाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं फॉरेक्स का कितना है, फॉरेक्स का यूएस स्टॉक्स का, और ये यहाँ पे मैंने इनके निकाल के रखे हुए हैं। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट का ओवरऑल जो है, ओवरऑल इसका कितना है यहाँ पे, 7.5 ट्रिलियन डॉलर। कितना है यहाँ पे मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ, 7.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक हो गया। तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास कमोडिटीज आ जाता है। कमोडिटीज में हमारे पास मेजर जो आता है वो गोल्ड आता है। तो गोल्ड का जो है, गोल्ड का हमारे पास आ जाता है 22 ट्रिलियन डॉलर। ठीक हो गया।
तो ये आ गया हमारे पास सीन इसका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूएस स्टॉक्स। यूएस स्टॉक्स का कितना है? अब यूएस स्टॉक्स के हमारे पास कितने पेयर आते हैं वो मैं आपको बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है डॉ जोन्स। वो है हमारे पास US 30। यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी, हाँ ये लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास US 30 आ जाता है। यूएस स्टॉक्स डॉ जोन्स के नाम से भी है, US 30 के नाम से भी जाना जाता है। काफी इस तरह के नाम आपको हर ब्रोकर पे ना डिफरेंट इसके मिलेंगे। तो इसका मार्केट कैप मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मार्केट कैप कितना है हमारे पास? इसका मार्केट कैप है डॉ जोन्स का हमारे पास $16 ट्रिलियन। ठीक हो गया। यहाँ पे यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यार कितना हो गया? $16 ट्रिलियन। ठीक हो गया। डॉ जोन्स का ओनली US 30 का कितना है? $16 ट्रिलियन। उसके बाद हमारे पास US 500 आ गया, S&P इसको बोलते हैं, और नेस्डैक है। इनका कितना है? US 500 का कितना है? $47.5 ट्रिलियन। उसके बाद US 100 का कितना है? $49.4 ट्रिलियन। तो ये यहाँ पे मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। 45 ट्रिलियन डॉलर आ गया। उसके बाद 45 है, अच्छा इसका $49 ट्रिलियन आ गया। ठीक हो गया। अब अब यहाँ पे आप देखो कौन सी मार्केट बड़ी है। US 500 की देखो। हाँ हाँ, इधर 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 मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और इनका ओवरऑल देख ले, इनका ना मेंशन करते हैं ओवरऑल। ओवरऑल इनका कितना मार्केट कैप है? $113 ट्रिलियन। $113 ट्रिलियन। मतलब $113 ट्रिलियन डेली का इसका यूं समझ लें, इसकी वो होती है, ट्रेड होती है। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्रिप्टो का ओवरऑल मिला के इनका देखा जाए तो कितना हो रहा है हमारे पास? $3.3 ट्रिलियन। उसके बाद हमारे पास इससे थोड़ी बड़ी मार्केट जो है वो हमारे पास आ जाती है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में कितना हो रहा है? $7.5 ट्रिलियन। उससे बड़ी मार्केट कौन सी है? उससे बड़ी मार्केट हमारे पास आ जाती है, देखा जाए तो ये वाली आती है, क्या नाम है, डॉ जोन्स। $16 ट्रिलियन। ये यूएस स्टॉक्स में आता है। इसकी ओवरऑल जितनी है ना यूएस स्टॉक्स की आपके सामने $113 ट्रिलियन डेली का मार्केट कैप है। उसके बाद कमोडिटीज आ जाता है, जिसमें मेजर हमारे पास आ जाता है गोल्ड। ठीक हो गया। तो गोल्ड की कितनी है? $22 ट्रिलियन। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया क्रिप्टो, जिसके ओवरऑल $3.33 ट्रिलियन है। उसके बाद फॉरेक्स की ओवरऑल मार्केट, जिसमें यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी सारे पेयर्स आ गए। उसके बाद कमोडिटीज आ गया, उसमें गोल्ड मैंने निकाला है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आ गया यूएस स्टॉक्स। तो सबसे बड़ी मार्केट हमारे पास कौन सी यहाँ पे आ रही है? यूएस स्टॉक्स। यूएस की स्टॉक मार्केट हमारे पास सबसे बड़ी मार्केट आ रही है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि मतलब जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो मार्केट को यूं समझ ले, बड़े बड़े फंड्स की जब ट्रेड लेते हैं तो वो मार्केट को उठा के दूसरी साइड पे पटक देते हैं। उसमें कोई लेवल्स वगैरह की वो नहीं होती, रिस्पेक्ट वगैरह नहीं होती, कोई भी एल्गोरिदम काम नहीं करता। तो इस वजह से सबसे बेस्ट मार्केट हमारे पास कौन सी मार्केट आएगी? क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, तो वो हमारे पास आ गई यूएस स्टॉक्स मार्केट। यूएस स्टॉक्स मार्केट, उसमें से फिर हमारे पास तीन पेयर आ जाते हैं। तीन हमारे पास वो आ जाते हैं जो इसके स्टॉक्स हैं। एक डॉ जोन्स आ गया, नेस्डैक आ गया, और S&P आ गया। तो इसमें से सबसे ज्यादा हमारे पास आ जाता है $49 ट्रिलियन वाला US 100। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, US 30 जो है ये सबसे ज्यादा वोल्टाइल है, कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट है मार्केट की। उसके बाद हमारे पास आती है इसमें ना US 30 में आपके सेकंड्स में, यूं समझ लें मिनट्स में, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, TP हिट होंगे, तो ये मार्केट आपको तबाह करके रख देगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है US 100 की मार्केट। ये ना एक नॉर्मल मार्केट है, नॉर्मल हिसाब से चलती है। ये ट्रेड करने के लिए ये हमारे पास US 100 हमारे पास बेस्ट है। USTEC के नाम से ये होती है, US 100 के नाम से है, और नेस्डैक के नाम से। ये काफी इसके नाम है, हर ब्रोकर ना मुख्तलिफ ये नाम देता है हमें। मोस्टली ये US 100 के नाम से है। उसके बाद हमारे पास S&P US 500 आ गई। इसकी $45 ट्रिलियन हमारे पास इसका मार्केट कैप है। तो ये ना बहुत ज्यादा स्लो मार्केट है, आपके बाल सफेद हो जाएंगे इसका TP या स्टॉप लॉस हिट होते होते। तो इस वजह से हमने मार्केट इस पे ट्रेड करनी है, US 100 पे। ये दरमियानी मार्केट है।
यूएस स्टॉक्स सबसे बेस्ट मार्केट है, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम होती है और इसमें ना जितने जो एल्गोरिदम होता है उसको रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मिलती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इससे अगर हट के आप काम करना चाहें तो नॉर्मल हमारे पास मार्केट आती है गोल्ड की मार्केट। गोल्ड की मार्केट हमारे पास आ गई, ये उसका 22 ट्रिलियन डॉलर हमारे पास मार्केट कैप है। तो इस वजह से दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सजेशन जो है, सारा कुछ जो हम रिसर्च करेंगे वो हमारे पास यूएस स्टॉक्स पे करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर इससे हट के थोड़ी सी करेंगे तो वो हमारे पास आ गई कमोडिटीज, गोल्ड। गोल्ड पे भी थोड़ी बहुत कम होती है, इसमें तो बहुत कम होती है यूएस स्टॉक्स में। इससे ज्यादा अगर होती है मैनुअल इन्फ्लेशन तो वो हमारे पास गोल्ड में होती है। गोल्ड से ज्यादा हमारे पास मैनुअल इंटरवेंशन होती है तो वो हमारे पास होती है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट से ज्यादा हमारे पास जो मैनुअल इंटरवेंशन होती है वो होती है हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट सबसे गंद मार्केट है, गंदी तीन मार्केट है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें एल्गोरिदम्स वगैरह के वो रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलती और काफी इसके ना मसले मसाइल होते हैं। और इसके ना एल्गोरिदम वगैरह, एल्गोरिदम में बता रहा होगा, मार्केट बुले जाएगी, इंस्टीट्यूशन आएंगे वो उठा के इसको बेरिश कर देंगे, इसको क्रैश कर देंगे मार्केट को, क्योंकि इसका मार्केट कैप ही ज्यादा नहीं है। उसके बाद फॉरेक्स मैंने आपको बताया। तो इस वजह से सबसे बेस्ट हमारे पास जो दो हमारे पास मार्केट्स आ रही हैं और उनमें से भी बेस्ट पेयर आ रहे हैं, तो वो मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे। एक ये आ गया हमारे पास और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया US 100। तो ये दो हमारे पास पेयर होंगे जिन पे हमने मेजर ट्रेड करनी है। बाकी भी होंगे, अगर कहीं पे कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो बंदा उनको देख लेता है, नहीं तो उनको दफा करो। ठीक हो गया। हमने मास्टर जो भी करनी है, जो भी हम स्ट्रेटेजीज वगैरह सीखेंगे, सारा कुछ इसकी पॉलिसी वगैरह देखेंगे, सब कुछ जो देखेंगे वो हम इन दो पे करेंगे। ठीक हो गया। कौन सी दो? हमारे पास आ गया गोल्ड आ गया, उसके बाद आ गया US 100, यूएस की स्टॉक मार्केट। सबसे प्रेफर हम किसको करेंगे? सबसे ऊपर कौन सी मार्केट होगी? US 100 होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? US 100 क्यों? क्योंकि इसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम है, इसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम गोल्ड को देखेंगे। हमारी सबसे जो चीज मैं प्रेफर करूंगा वो यूएस स्टॉक्स है। ठीक हो गया। और माइकल को देखा जाए, माइकल कौन है? आईसीटी, आईसीटी का जो ऑथर है, जिसने आईसीटी बनाई है, एसएमसी जिसने बनाई है, आईसीटी द इनर सर्कल ट्रेडर, तो वो भी यही इसी पे यूएस स्टॉक्स पे ही ट्रेड करते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी गेम है, ये सारा है। तो ये दो हमारे पास पेयर बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। और बेस्ट से भी ऊपर जो है तो वो हमारे पास आ जाता है यूएस स्टॉक्स मार्केट। ठीक हो गया। US 100 पे हमने ज्यादा फोकस करना है और गोल्ड पे हमने उसको बाद में देख लेंगे जो भी होगा ना। तो ये सारा सीन है। सबसे अच्छी हमारे पास जो बेस्ट मार्केट आ रही है तो वो हमारे पास आ रही है यूएस की स्टॉक मार्केट। तो ये आ गया, US 100 पे हम ट्रेड करेंगे। तो ये सारा सीन है। ये हमारे पास आ गया लेक्चर एडवांस फॉरेक्स एडवांस ट्रेडिंग का, हमारे पास आ गया लेक्चर नंबर 1। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।